वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे सॉलिड वर्क्स में। इस तरह का पार्ट किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है, कौन सी कमांड यूज़ करनी है और इसको किस तरीके से अपीयरेंस देनी है। अपीयरेंस भी हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो हमारे पास सेंट्रल फीचर है इसको हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन। उसके बाद दो इसके फीचर्स हैं, इसमें ये वाला पार्ट हमने ड्रॉ करना है और सिमिलरली ये वाला पार्ट भी ड्रॉ करना है। सर्कुलर पैटर्न करेंगे और फिर मेन अपीयरेंस के लिए हम किस तरीके से इस तरह का ये वाला जो फेस स्प्लिट है ये किस तरीके से हमने फेस स्प्लिट करना है वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और फ्रंट प्लेन में मुझे रिवॉल्व एक्सट्रूजन के लिए स्केच ड्रॉ करना है, वो हम स्केच ड्रॉ करते हैं। लाइन कमांड यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इस तरह की मैं एक लाइन कमांड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ला के मैं इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। स्मार्ट डायमेंशन और डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली इस तरह के पार्ट की हमारे पास डायमेंशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसको हम 40,000 रखते हैं और ये वाली जो डायमेंशन हमने देनी है दैट इज़ 1500 दे देते हैं इसको। और ये वाली डायमेंशन दैट इज़ 500, दिस डायमेंशन इज़ 400, ये वाली डायमेंशन रखेंगे हम 34,000 और यहाँ पे ये वाली डायमेंशन दैट इज़ 400। और ये वाले जो स्केच है इसको मैं चाहूँगा कि हम कर्व बना लें, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इसको इस कर्व को हम रेडियस दे देते हैं। दिस रेडियस इज़ 8,000। ओके, ये हमारा जो पार्ट है वो इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब डायरेक्टली इसको तो हम रिवॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास एक बेस फीचर इसका ड्रॉ हो गया। इसका थोड़ा सा हमने यहाँ से भी इस पार्ट को भी हमने कर्व देना है, तो उसके लिए हम डूम कमांड यूज़ कर सकते हैं। डूम कमांड के लिए ये वाली हमारे पास डूम कमांड है, या सर्च कमांड से भी सिलेक्ट की जा सकती है। रिक्वायर्ड रेडियस देते हैं, सो रिक्वायर्ड रेडियस 250 देते हैं। रिक्वायर्ड फेस जिसको हमने कर्व देना है उसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। अब हमारे पास इसकी जो थोड़ी रियलिस्टिक शेप आ गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड, और यहाँ पे इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इंक्लाइन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्लोज कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, और ये वाली डायमेंशन मैं रखता हूँ इसकी 4000। ये वाली डायमेंशन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन हमने देनी है, दैट इज 3500। उसके बाद मैंने इस लाइन की एंड पॉइंट से डायमेंशन देनी है, दैट इज 1500। और फाइनली इस लाइन की डायमेंशन दे देते हैं 8000। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं और इसकी स्ट्रेट एक्सट्रूजन करनी है तो थोड़ा सा गैप रह जाएगा। इसका तरीका क्या होता है कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोई गैप ना रहे। ट्रिम एंटिटीज, ये वाली लाइन बेशक हम ट्रिम कर देते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसकी हमने एक्सट्रूजन रखनी है 300 मिलीमीटर along the mid plane, क्लिक ओके। ओके, एक फीचर ड्रॉ कर लिया। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और इसी को हम पैटर्न कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न, डायरेक्शन और नंबर ऑफ एंट्रीज 4 रखते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास फीचर्स ड्रॉ हो गए हैं। इसी तरह के कुछ फीचर्स हमने आगे भी ड्रॉ करने हैं। फ्रंट प्लेन, लाइन कमांड, और इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में हमने स्केच ड्रॉ करना है। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास 2000 दे देते हैं, और ये भी 2000 दे देते हैं। और ये वाली जो डायमेंशन है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, दैट शुड बी 37
100। अच्छा, एक चीज़ जो हमने करनी है यहाँ पे, मेन चीज़ जो है, मुझे बेसिकली जो 2000 डिस्टेंस है वो इस लाइन से लेकर इस पॉइंट तक रिक्वायर्ड है। ये ज़रा मेन चीज़ है, तो ये डायमेंशन हम देंगे यहाँ पे 2000। क्लिक ओके। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये अब हम इसको सेफली एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इसको ब्लू भी हम रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास जो ये चीज़ है, हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ रहने देते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, इसकी भी एक्सट्रूजन उतनी रखनी है पिछले वाले फीचर की तरह 300 अलॉन्ग द मिड प्लेन। क्लिक ओके। और सर्कुलर पैटर्न के जरिए इसको भी मैं पैटर्न कर लेता हूँ। 4 हमें नंबर ऑफ इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड है। डायरेक्शन कोई सा सर्कुलर रीजन सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। ओके, अब जरा देखें मेन चीज की तरफ हम आए हैं क्योंकि हमने स्प्लिट फेस करने हैं। स्प्लिट फेस एक बहुत पावरफुल फीचर है सॉलिडवर्क्स का। किस तरीके से हम करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो शुरू में हमने देखे थे डिफरेंट अपीयरेंस के लिए पैटर्न्स ड्रॉ किए हुए थे, उनको हमने ड्रॉ करना है। उनको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो जरा देखते हैं। ओके, यहां पे हम फ्रंट प्लेन में आते हैं और एक सिंपल सा एक स्ट्रेट स्केच ड्रॉ करने लगे हैं। 3 पॉइंट आर्क मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मैं 3 इस तरह की एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं। सिमिलरली अगेन 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करते हैं और इस तरह की एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यही चीज मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं। तो इसी तरह की मेरे पास एक आर्क ड्रॉ हो जाएगी और अगेन यहां पे भी मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, डायमेंशन इसको हम बेशक ओपन ही रहने देते हैं। अब जरा मेन चीज देखें किस तरीके से हमने स्प्लिट करना है। यहां पे कमांड होती है, फीचर्स में चलते हैं और फीचर्स में जाके कर्व के अंदर हमारे पास कमांड होती है स्प्लिट लाइन की कमांड। स्प्लिट लाइन का मतलब है कि इस लाइन के अक्रॉस ये वाला जो फेस है, अभी जो हम सेलेक्ट करेंगे, ये मैं सेलेक्ट भी कर लेता हूं। यहाँ पे ये वाला फेस जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये स्प्लिट हो जाए, यानी यहाँ पे ये ऑल अराउंड इट सर्कमफ्रेंस एक फेस हो और ये वाले 2 डिफरेंट फेसेस हो। क्लिक ओके करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली चीज स्प्लिट हो चुकी है। यही चीज हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम इसी स्केच में चलते हैं दोबारा से। मैं जरा दोबारा से इसी स्केच में जाना चाहूंगा, इसको एडिट करते हैं और इसी तरह के मैंने और पैटर्न्स भी क्रिएट करने हैं, तो मैं लीनियर पैटर्न की कमांड यूज करता हूं। यहां पे एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4। ओके, एक्सेस हमें यहां पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 3 कर लेता हूं और डिस्टेंस यहां पे हम दे देते हैं, लेट्स सपोज 5000 दे देते हैं। यस, 5000 जो है वो एक रीजनेबल डिस्टेंस है। ओके, ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया। क्लिक ओके। और अगेन मैं दोबारा से लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करता हूं और इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें मेरे पास जो डायरेक्शन है, यस, ऑपोजिट डायरेक्शन में नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में 2 और इसको भी अगेन 5000 करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी मेरे पास ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। क्लिक ओके। ओके, इसी को मैं एग्जिट स्केच करता हूं तो अब मेरे पास ये वाला ऑल अलोंग इस फेस पे जो मेरे पास डिफरेंट फेसेस स्प्लिट हो गए हैं। ओके, अब जरा देखें किस तरीके से मैं अपीयरेंस देने लगा हूं। इसको प्लेन वाइट कर लेते हैं और इसकी अब अपीयरेंस देते हैं। तो अपीयरेंस के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये वाले जो मेरे पास कुछ पार्ट्स हैं इनको सिलेक्ट करते जाते हैं। तो डायरेक्टली यही वाला फीचर, ओके, इसको अपीयरेंस देते हैं। अपीयरेंस में चलते हैं और इनको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ रेड कलर में। क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ये वाले फीचर्स जिसमें सर्कुलर पैटर्न और ये वाली बॉस एक्सट्रूजन, सिमिलरली सर्कुलर पैटर्न, बॉस एक्सट्रूजन, इनकी अपीयरेंस में चलते हैं। सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देते हैं। क्लिक ओके, इन सब पे ब्लैक हो गया। ओके, अब चलते हैं और ये वाले जो फेसेस हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं और इनको हम रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। इनकी रिक्वायर्ड अपीयरेंस मैंने यहाँ पे अपीयरेंस में चलते हैं और इनकी जो मैंने रिक्वायर्ड अपीयरेंस देनी है दैट इज, इसको समवट इस तरह का मैं एक, चलें इस तरह का हम कलर कर लेते हैं, ये वाला। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास उलट फेसेस सेलेक्ट हो गए थे, मैंने ये वाले फेसेस सेलेक्ट किए थे, मेरे पास ये वाले हो गए हैं। एनीवेज कोई मसला नहीं, इसको हम दोबारा से इन्हीं को सिलेक्ट करके
दोबारा से अपेयरेंस दे देते हैं। तो इनको मैंने अपेयरेंस जो है वो डिफरेंट देनी है, इनको ये वाला कलर रख लेते हैं, इस तरह का कलर, क्लिक ओके। अगेन फाइनली जो मेरे पास ये वाले फेसेस हैं इनको सिलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। इनकी रिक्वायर्ड अपीयरेंस वही कलर जो अभी मैंने सिलेक्ट किया था, तो इस तरह की हम अपीयरेंस दे देते हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट है। तो स्टिल कोई क्वेश्चन है इसमें? हमने मेन जो हमारा फोकस था स्प्लिट लाइन, और स्प्लिट लाइन के जरिए किस तरह एक फेस को हम डिफरेंट फेसेस में कन्वर्ट करते हैं, अपीयरेंस पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए भी हो सकता है। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।